हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेन टू बुसान के हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये एक ज़ॉम्बी के ऊपर बेस्ड मूवी है जिसमें वायरस पूरी जगह इन्फेक्ट हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पेट्रोल पंप का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी काफ़ी गुस्से में था और आगे जाने पर उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है एक जानवर का। हम देखते हैं गाड़ी के जाने के बाद वो हिरन वापस ज़िंदा हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। फिर हमें सियोक वू दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में था और अपने असिस्टेंट को सारे शेयर्स बेच देने को कहता है। उसका असिस्टेंट मना भी करता है लेकिन वो नहीं मानता। हम देखते हैं सियोक के और उसकी वाइफ के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं है और उनका डाइवोर्स भी हो चुका था। वो बस अपनी बेटी को कैसे भी खुश रखना चाहता था। सुजन काफ़ी ज़िद करती है अपनी मम्मी से मिलने के लिए। फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो कल ही बुसान जाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो एक कार में होते हैं और उनके सामने से काफ़ी ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर जा रहे होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें ट्रेन टू बुसान दिखाई जाती है जिसमें सियोक और सुजन भी आए हुए थे। तभी जब सुजन खिड़की से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि एक आदमी जो कि दूसरे आदमी पे झपट रहा है जैसे जानवरों की तरह। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो वॉशरूम में बंद थी और उसके पैरों पे काफ़ी अजीब सा निशान होता है। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कहती है कि मुझे नहीं मरना। वो शायद किसी चीज़ से इन्फेक्ट हो चुकी थी, तभी वो लेडी वॉशरूम से बाहर आकर एक जगह पे गिर जाती है और देखने से लगता है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे वहाँ देखकर एक ट्रेन सर्विस वूमेन वहाँ आती है और उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है। एकदम से वो लेडी पर पूरी बदल जाती है और सर्विस वूमेन को काटने के लिए भागने लगती है। हम देखते हैं लेडी को काटते ही सर्विस वूमेन भी चेंज होने लगती है और वो भी सबको उस लेडी के साथ में मारना शुरू कर देती है। बाद में वहाँ पे सभी बदल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे वायरस पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है और ये विद इन अ सेकेंड हो जा रहा था, यानी किसी को बिना पता चले। उसे देखकर सियो और सुजन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं उनके हर तरफ ही ऐसे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। इन सब से परेशान काफ़ी लोग दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये बस जब इंसानों को देखते हैं तभी उन पर अटैक करते हैं, तो इसलिए वो गेट पे न्यूज़पेपर लगा देते हैं और पूरे गेट को न्यूज़पेपर से बंद कर देते हैं। इसलिए वो भी ज़ॉम्बी भी शांत होने जाते हैं। तभी सियो को उनकी माँ का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि सब अजीब बिहेव कर रहे हैं और शायद अब तक उनकी माँ भी बदल चुकी है और थोड़ी देर में वो पूरी भी बदल जाएगी। ये बात सुनकर सियो काफ़ी दुखी हो जाता है। ट्रेन के बाहर देखने पर ऐसा लगता है जैसे सब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो पूरा स्टेशन ही इन्फेक्ट हो चुका है। वायरस हर जगह फैल चुका है। जो इंसान इन्फेक्टेड हो चुके थे वो सब पागलों की तरह जो इंसान इन्फेक्ट नहीं हुए उनको ढूंढ रहे थे ताकि जैसे उन्हें पकड़ के मारकर खा ले। तभी हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये बस उस प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में ये बात फैल चुकी है। यानी कि ज़ॉम्बी हर तरफ उड़ चुके हैं और ये किसी वायरस की वजह से हुआ है जो हर तरफ फैला दिया गया है जानबूझ के। सुजैन, सियो और बाकी सब बचे हुए पैसेंजर नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट होने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें बताया जाता है कि लास्ट स्टेशन डाजियोल है और वहाँ पर उन्हें आर्मी बचाने के लिए भी आ जाएगी, बस उन्हें जब तक अपनी जान बचानी है। सुजन को एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड से मिलती है जो सुजन से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहे होते हैं। जब पैसेंजर्स विंडो से बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता और सारी जगह खाली होती है। फिर वो डाजियोल पहुँच जाते हैं और जो बिल्कुल खाली था, एक एक करके सारे पैसेंजर्स नीचे आने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई आर्मी भी नहीं दिखाई देती। देखते हैं ट्रेन में आधा से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। जब वो सारे पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन सुजैन और सियो दूसरे गेट से जाते हैं क्योंकि सियो को बताया जाता है कि वो वहाँ पे सेफ़ रहेंगे। और जब बाकी पैसेंजर दूसरे गेट से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी तो है लेकिन वो आर्मी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी आर्मी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जैसे ही वो इंसानों को देखते आते हुए तो उनके पीछे भागते हैं उनको काटने के लिए ताकि वो उन्हें भी इन्फेक्ट कर सके। लेकिन
वो सब अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सीओ देखता है कि सूजन के बीच एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ चुका है उसे काटने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे उस लेडी का हस्बैंड, प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड उसे बचा लेता है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे हर जगह वो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। बचे हुए पैसेंजर्स इंजन में आने लगते हैं क्योंकि वो पूरी ट्रेन को छोड़कर अकेले इंजन को बुझा ले जाने वाले थे। दूसरी तरफ से सीओ और उस लेडी का हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा उन ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा की तादाद में होने के कारण उन्हें नहीं झेल पाते और आखिर में गेट टूट जाता है। वो सब कैसे भी अपनी जान बचा के ट्रेन में वापस जाने की कोशिश करते हैं। इन सब की वजह से बचे हुए पैसेंजर्स अलग अलग हो जाते हैं। गलती से सुजैन और बाकी सब ज़ॉम्बी वाले डिब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए वो वॉशरूम में छुपते हैं, लेकिन उन्हें एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उन पर अटैक करने के लिए आता है। ये सब इन्फॉर्म वो अपने हस्बैंड को कर देती है और उन्हें बताती है कि वो बोगी नंबर 15 में है, और लेकिन वो दोनों तो बोगी नंबर 9 में थे और उन्हें वहाँ तक जाने के लिए ज़ॉम्बी को पार करना पड़ेगा। वो देखते हैं हर एक डिब्बे में ज़ॉम्बी प्रेजेंट्स थे, तो वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे थे तो उनसे नहीं लड़ पाते। उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में नहीं देख सकते, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि जब भी कोई टनल आएगा तभी वो आगे जाएंगे और शर्ली, सूजन और बाकी सबको बचाएंगे। होता भी ऐसा ही है, लेकिन जब वो उनसे मिलते हैं तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी पीछे से देख लेता है और उनका टनल भी जब तक ख़त्म हो चुका था तो उन्हें वॉशरूम में छुपना पड़ता है और ये सब इंजन के काफ़ी करीब पहुंचने वाले थे। तभी दूसरा टनल आ जाता है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। वो धीरे धीरे वहां से बिना आवाज़ करे ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं। बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बीच में खड़े थे, अगर वो किसी से भी टकरा जाते तो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर लेते। हम देखते हैं जो दूसरे बोगी में होते हैं वो उनके लिए गेट नहीं खोलते, उन्हें लगता है वो इन्फेक्टेड है। इसी वजह से जब शर्ली के हस्बैंड गेट को रोकने की कोशिश करते हैं तभी एक ज़ॉम्बी उनके हाथ पे बाइट कर लेता है और उन्हें भी इन्फेक्टेड कर लेता है। अब उन्हें पता था कि वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम तक बोगी वालों ने गेट नहीं खोला था। तभी वो वहीं पे रुकने का तय करते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वो काफ़ी लड़ रहे होते हैं शर्ली के हस्बैंड, और एंड में वो पूरे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ी सी औरत जिसकी बहन नेक्स्ट बोगी में होती है, वो आगे नहीं जा रही होती है। तब जब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है तो उस लेडी को बहुत बुरा लगता है और वो गेट खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वो गेट खोल देती है सारे पैसेंजर्स तो क्या ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं, उन्हें काट लेते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जैसे कि सूजन, कैप्टन, शर्ले, सीओ, जेनी और उसका फ्रेंड बच जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे वाले बोगी में भेज दिया जाता है। तभी सीओ अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। तभी सीओ को किम का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ये वायरस बायोटेक की वजह से फैला है, जिसके सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए थे। इसी कारण से गुस्सा होकर सामने वालों ने पूरा वायरस हर जगह इंजेक्ट कर दिया। ये सब सुन के सीओ काफ़ी दुखी हो जाता है और वो ज़ोरों से रोने लगता है। तभी कैप्टन ट्रेन को रोक देता है और देखता है कि सामने रेलवे क्रॉसिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है और वो सबको बताता है कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती तो उन्हें नेक्स्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी। कैप्टन उन्हें ये भी बताते हैं कि लेफ़्ट साइड के लास्ट ट्रैक पे वे एक ट्रेन जो बुझेन जाएगी वो वहाँ पे लगा देंगे। ये सारी बातें सब लोग सुन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन के अंदर वो दो पैसेंजर्स भी हैं जो पहले एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। फिर सबसे पहले कैप्टन नीचे जाता है और फिर सीओ और बाकी सब भी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। तभी कैप्टन को एक ट्रेन मिलती है, वो शायद इन्फेक्टेड नहीं थी या फिर उस पर कोई भी लोग नहीं थे, तो वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो स्टार्ट भी हो जाता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में छुपा सीओ अपनी साथी को इन्फेक्ट लोगों के पास भी फेंक देता है अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर एक ट्रेन जो ब्लास्ट होने वाली थी वो स्टेशन पे आ जाती है। वो पूरी तरह से जल चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लास्ट होने वाली है। ट्रेन बिल्कुल सूजन के पास से जाती है और वो बाकी बचे हुए साथी भी उनके पास से होते हैं। हम देखते हैं ट्रेन अंदर से पूरी जली हुई है। देखने से लगता है जैसे जेनी और उसका फ्रेंड ही बचा पाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तभी पीछे से वो आदमी भी आ जाता है और वो जेनी को इन्फेक्टेड लोगों के पास फेंक देता है।
जब जेनी का फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, तब तक जेनी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो फिर उसे ही काट कर मारने लगती है। फिर जेनी का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हम देखते हैं सीओ, सुजैन, शर्ली और एक आदमी भी जिंदा होते हैं और वो दो ट्रेन्स के बीच में फंसे हुए होते हैं। वो देखते हैं उनकी हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है जो अभी भी विंडोज़ के अंदर है, तो उन्हें रोकने के लिए एक आदमी उनकी हेल्प करता है। लेकिन जब सुजैन वहाँ से निकल जाती है तो वो आदमी दिखता है कि हर तरफ से ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, उस पर ही अटैक करने वाले थे। इनके नीचे से सुजैन, शर्ले और सीओ तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे थे तो वो ट्रेन से बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद वही एक इंसान बचे थे वहाँ पे। फिर वो भी इंजन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइम तक सुजैन भी ट्रेन को पकड़ लेती है और वो ऊपर चढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सभी ट्रेन को खींचने की कोशिश करते हैं और एक के पीछे एक लाइन लगा देते हैं। सारे के सारे वहीं पे भाग रहे होते हैं और फिर ये सब देख के सीओ भी उनके पैरों पे मारने की कोशिश करता है। उसकी वजह से वो सभी पैरों के हाथ पे लगने की वजह से वहीं पे गिर जाते हैं। जब सीओ इंजन में जाता है तो वो देखता है वहीं पे वो आदमी है जो देखने से लग रहा था जैसे वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो कहने की कोशिश करता है कि उसे बस घर जाना है और उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, तो वो एकदम से सीओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंकने की भी, लेकिन पीछे से शर्ली उसे मारती है। तभी जब शर्ली को बचाने के लिए सीओ वहाँ पे आता है तो वो आदमी उसका हाथ ही काट देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब सीओ को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला, तो वो जल्दी से शर्ली को और अपनी बेटी को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि उन्हें वहाँ पे जाना है और कैसे उन्हें ट्रेन को रोकना है। तो ये सब देख के सुजन बहुत ज़्यादा ही रोती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहती है अपने डैड से कि वो वहीं पे रुक जाए, लेकिन सीओ वहाँ पे नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ पे रुका तो वो इन्फेक्टेड होकर अपनी बच्ची और शर्ले को भी मार देगा। तभी वो लास्ट ट्रेन में आके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसे काफ़ी दुख होता है कि काश वो अपनी बेटी को पहले भी प्यार दे पाया। तभी उसी टाइम पे वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगता है। उसे अपने और सुजैन के बचपन के पल याद आते हैं कि कैसे वो पैदा हुई थी, कितनी प्यारी सी लग रही थी वो, और कैसे सुजैन बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी और वो उसका ध्यान रखता है। ये सारे मोमेंट्स याद करके वो और भी ज़्यादा दुखी होता है। फिर उसे और भी कुछ ज़्यादा यादें आती हैं सुजैन के बचपन के रिलेटेड। फिर वो सोचता है कि काश वो उसी टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर पाता। तो ये सब धीरे धीरे मोमेंट्स याद आ गए, वो फिर खुश होने लगता है मन ही मन में, और फिर वो सोचता है कि उसे वहाँ से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो शर्ली और सुजन को भी मार देगा। और ये सब देख के सुजन भी काफ़ी रोती है। फिर सीओ वहाँ से कूद जाता है ताकि वो उन सबकी जान बचा सके। ये मोमेंट मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, इसलिए वो सब तीनों के तीनों ही रोने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि आगे जाने पर सुजैन को और शर्ली को एक टनल दिखाई देता है जिसके आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो टनल आगे से पूरा जैम हो रखा था, इसलिए शर्ली को वहीं पे ट्रेन को रोकना पड़ता है लीवर को खींचकर। फिर वो ट्रेन इंजन के नीचे आते हैं तो शर्ली को बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें हर तरफ लाशें ही लाशें दिखती है। फिर शर्ली को और ज़्यादा पेन होने लग जाता है, लेकिन सुजैन उसे तसल्ली देती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर वो टनल के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ तो आर्मी वाले थे, वो अभी भी ज़िंदा थे और वो बिना इन्फेक्टेड वहाँ पे थे। वो देखते हैं कि जब भी कोई टनल से बाहर आएगा तो वो उन्हें शूट करके मार देंगे, तो उन्हें लगता भी ऐसा ही है। तो वो अपने कंट्रोल रूम से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें दो लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी कंट्रोल रूम से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो उन दोनों को शूट करके मार दें। थोड़ी ही देर बाद में वो उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जैसे वो मारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक आवाज़ आती है टनल के अंदर से,
उसी टाइम पे सुज़ैन भी गाना गा रही होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग इन्फेक्टेड लोग नहीं हैं, वो बस ठीक है। तो फिर आर्मी वाले उन्हें बचाने के लिए भागते हैं, उन्हें बचा भी लेते हैं। एंड में हमें सुज़ैन का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है और हमें इसके बाद कुछ भी नहीं पता होता कि सुज़ैन क्या अपनी माँ से मिल पाती है या नहीं, क्या वो आराम से पहुँच जाते हैं या फिर और भी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।